डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। पिछले साल कोरोना महामारी की भारी मार के बावजूद दुनिया भर के देशों का परमाणु हथियारों पर होने वाला खर्च नहीं घटा है, बल्कि कुछ देशों ने इस मद में पहले से भी ज़्यादा खर्च किया है। अमेरिका ने पिछले साल अपने परमाणु हथियारों पर 37.4 अरब डॉलर खर्च किए थे। अमेरिका ने जो सैन्य खर्च किया उसका लगभग 50% हिस्सा उन प्राइवेट कंपनियों को जेब में गया जिन्हें सरकारी ठेका मिला हुआ है। 13.7 अरब डॉलर की रकम प्राइवेट सेक्टर की कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमान को दी गई। ये कंपनी अंतर महाद्वीपीय परमाणु अस्त्र प्रणाली विकसित करने में लगी हुई है। परमाणु हथियारों के खिलाफ काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स की ताज़ा रिपोर्ट से जानकारियां सामने आई हैं। इसके मुताबिक दुनिया के परमाणु हथियारों से संपन्न सभी देशों ने मिलकर 2020 में इन हथियारों पर 72.6 अरब डॉलर खर्च किए। इसका मतलब ये है कि कुल खर्च के आधे से भी ज़्यादा हिस्सा अमेरिका ने व्यय किया। 2020 में हुआ दुनिया का कुल खर्च 2019 के खर्च से 1.4 अरब डॉलर ज़्यादा है। अमेरिका के अलावा परमाणु हथियारों पर खर्च करने वाले देशों में चीन ने 10.1 अरब डॉलर, रूस ने 8 अरब डॉलर और ब्रिटेन ने 6.2 डॉलर की रकम इस मद में खर्च की है। आईकैन की रिपोर्ट में फ्रांस, भारत, इजराइल, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने खर्च का भी जिक्र किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन तमाम देशों ने मिलकर प्रति मिनट 1,37,000 डॉलर और परमाणु हथियारों पर खर्च किए हैं। इस अभियान की प्रबंध निदेशक सुसी स्नाइडर ने अमेरिकी वेबसाइट theintercept.com से कहा है कि देश में जितनी रकम परमाणु हथियारों पर खर्च करते हैं उसे वे सार्वजनिक नहीं करते। इसलिए हमेशा ही ये माना जाता है कि जितनी रकम बताई गई है असल खर्च उससे ज़्यादा है। स्नाइडर ने कहा है कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की सरकारें हमेशा इस मसले में पारदर्शिता बरतने पर जोर देती हैं, लेकिन वे खुद इसका पालन नहीं करती। ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि अब 20 से ज़्यादा ऐसे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जिन्हें अलग अलग देशों की सरकारों ने परमाणु हथियार विकसित करने के लिए ठेके दे रखे हैं। 11 पश्चिमी देशों की इन कंपनियों को 27.7 अरब डॉलर के नए ठेके मिले हैं। इन कंपनियों में नॉर्थरॉप ग्रुमैन के अलावा लॉकहीड मार्टिन, रेथिनन टेक्नोलॉजीज और चार्ल्स ड्रैपर लैबोरेटरी शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अब सरकारें लगातार प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को अधिक से अधिक रकम के ठेके दे रही हैं। उधर ये कंपनियां उन्हें मिली रकम का एक बड़ा हिस्सा नीति निर्माताओं के बीच लॉबिंग पर खर्च कर रही हैं। पिछले साल लॉबिंग पर 10 करोड़ डॉलर खर्च किए गए थे। आमतौर पर लॉबिंग का मकसद परमाणु हथियारों के लिए सरकारी बजट बढ़ाना होता है। रिपोर्ट में ऐसी कई मिसालों का जिक्र है जिनमें बताया गया है कि कंपनियों ने थिंक टैंक्स को भारी चंदा दिया। उन थिंक टैंक्स के अध्ययनों में राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार के परमाणु हथियार विकसित करने की जरूरत बताई गई। मसलन अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल की एक रिपोर्ट में रूस का मुकाबला करने के लिए छोटी क्षमता वाले परमाणु हथियार विकसित करने का सुझाव दिया गया। इस संस्था को 2019 में 17 लाख डॉलर का चंदा हथियार कंपनियों ने दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।